अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू डिस्कवर द रियलिटी। दोस्तों, मोहम्मद अली ना सिर्फ तारीख के अजीम तरीन बॉक्सर थे बल्कि तारीख के अजीम तरीन एथलीट्स में से भी एक थे। मोहम्मद अली के बॉक्सिंग कैरियर के अलावा इनकी ज़िंदगी भी इंतहाई गैर मामूली थी। इनकी इसी हैरत अंगेज़ ज़िंदगी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मोहम्मद अली 17 जनवरी 1942 को लॉस विले में पैदा हुए थे। इनका पैदाइशी नाम कैसियस क्ले था। इनकी एक बहन और 4 भाई थे। मोहम्मद अली के वालिद बिल बोर्ड्स वगैरह को पेंट करते थे और इनकी वालिदा घरों में हेल्पर थीं। दोस्तों, उस दौर में स्याह फाम यानी काले रंग के लोगों से अच्छा सलूक बरता नहीं जाता था। मोहम्मद अली को बचपन से ही इस बात का एहसास होना शुरू हो गया था। ये एक दफ़ा अपनी वालिदा के साथ एक स्टोर में पानी की बोतल लेने के लिए गए, लेकिन इनको पानी की बोतल देने से इनकार कर दिया गया क्योंकि ये लोग स्याह फाम थे। दोस्तों, अगर इंसान को इतना दबाने की कोशिश की जाए तो या तो इंसान अपना कॉन्फिडेंस खो देता है या फिर मोहम्मद अली की तरह इंसान कुछ बनने की ठान लेता है। मोहम्मद अली जब 12 साल के हुए तो एक चोर ने इनकी साइकिल चुरा ली। इन्होंने पुलिस ऑफिसर जो मार्टन से कहा कि ये उस चोर को ढूंढकर उसकी पिटाई करना चाहते हैं। ये पुलिस ऑफिसर खुद एक बॉक्सर था और इसने मोहम्मद अली के अंदर लगी इस आग को पहचान लिया। इसने मोहम्मद अली से कहा कि इनको उस चोर को मारने के लिए बॉक्सिंग सीखना चाहिए और फिर यूं इस पुलिस ऑफिसर ने मोहम्मद अली को ट्रेन करना शुरू कर दिया और फिर सिर्फ 6 हफ्तों के बाद मोहम्मद अली अपना पहला बॉक्सिंग मैच जीत गए। 18 साल की उम्र तक मोहम्मद अली नेशनल चैंपियन बन चुके थे। 108 मैचेस में ये सिर्फ 8 मैचेस हारे थे। बॉक्सिंग रिंग में इनके ताकतवर पंचेस, इनकी फुट स्पीड और इनकी महारत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद अली मशहूर होते गए और फिर 1960 के समर ओलंपिक्स में मोहम्मद अली ने गोल्ड मेडल जीत लिया। दोस्तों, सिर्फ 18 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जब मोहम्मद अली अमेरिका वापस आए और एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए तो इनके रंग की वजह से इनको उस रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने से इनकार कर दिया गया। मोहम्मद अली इस वाक़या से बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए। ये उन दिनों हर वक्त अपना गोल्ड मेडल अपने गले में पहने रखते थे और उस वक्त भी उन्होंने वो गोल्ड मेडल पहना हुआ था। वो उस रेस्टोरेंट से उठे और ओहियो रिवर के ऊपर मौजूद ब्रिज पर गए और फिर इन्होंने अपना गोल्ड मेडल उतारकर दरिया में फेंक दिया। इनका कहना था कि ऐसे गोल्ड मेडल का क्या फ़ायदा जब वो एक रेस्टोरेंट में खाना तक नहीं खा सकते। मोहम्मद अली बचपन से ही ऐसे वाक़यात का सामना करते आ रहे थे और इसीलिए इन्होंने इस वाक़या का असर अपने बॉक्सिंग कैरियर पर पड़ने नहीं दिया। 25 फरवरी 1964 को मोहम्मद अली का दुनिया के हैवी वेट चैंपियन सोनी लिस्टन के साथ मुकाबला हुआ। इन्होंने सोनी को मैच से पहले ही बता दिया कि वो इसे नॉकआउट कर देंगे और मैच के 7वें राउंड में मोहम्मद अली ने सोनी को वाकई में नॉकआउट कर दिया और फिर यूं मोहम्मद अली सिर्फ 22 साल की उम्र में दुनिया के हैवी वेट चैंपियन बन गए। ये दुनिया की बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन अगली सुबह जो खबर आई वो इससे भी बड़ी खबर बन गई और उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हैवी वेट चैंपियन बनने के बाद अगली सुबह मोहम्मद अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी दुनिया को बता दिया कि वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे दीन इस्लाम में हर रंग व नस्ल के इंसान को बराबरी के हकूक़ हासिल हैं। मोहम्मद अली के रंग की वजह से बचपन से ही इनके साथ इम्तियाजी सलूक बरता गया था। मोहम्मद अली बहुत अरसे से इस्लाम को स्टडी कर रहे थे और फिर काफ़ी अरसा इस्लाम को स्टडी करने के बाद इन्होंने इस्लाम को कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। 6 मार्च 1964 को मोहम्मद अली ने अपना नाम कैसियस क्ले से मोहम्मद अली रख लिया। 25 मई 1965 को मोहम्मद अली का सोनी लिस्टन के साथ फिर से मैच हुआ, मगर इस बार मोहम्मद अली ने सोनी को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया और अपना टाइटल डिफेंड कर लिया। दोस्तों, मोहम्मद अली अपने कैरियर के पीक पर थे और पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया।
अमेरिका और वियतनाम की जंग काफ़ी अरसा से जारी थी। इस जंग के लिए लोगों को फौज में भर्ती किया जा रहा था। 1967 में ये जंग अपने ज़ोरों पर थी और मोहम्मद अली को भी फौज में भर्ती करने का हुक्म जारी हो गया। लेकिन मोहम्मद अली ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वियतनाम के लोगों ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। इन्होंने कहा कि ये कभी भी गरीब और भूखे लोगों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। ये कहकर इन्होंने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मोहम्मद अली को वैसे भी डर था कि दुनिया में तीसरी आलमी जंग शुरू ना हो जाए। स्टेट का हुक्म ना मानने पर मोहम्मद अली को 5 साल की जेल की सज़ा सुना दी गई और इनको $10,000 जुर्माना हुआ, जो कि उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी। यही नहीं बल्कि मोहम्मद अली से इनकी हैवीवेट चैंपियनशिप की बेल्ट भी वापस ले ली गई और इनके बॉक्सिंग करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। लेकिन मोहम्मद अली ने अपने असूलों पर समझौता नहीं किया। इन्होंने जेल के खिलाफ अदालत में अपील कर दी और तभी ये जेल तो नहीं गए, लेकिन अपने कैरियर के पीक पर ये बॉक्सिंग करने से महरूम हो गए। इस दौरान मोहम्मद अली वियतनाम वॉर के खिलाफ मुसलसल बोलते रहे। 1970 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इनके बॉक्सिंग करने से पाबंदी हटा दी और इनकी जेल की सज़ा भी खत्म कर दी। बॉक्सिंग से 43 महीने दूर रहने के बाद मोहम्मद अली ने 8 मार्च 1971 को जो फिजर के खिलाफ हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए फाइट की और इसको फाइट ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है। इंतहाई सख्त मुकाबले के बाद मोहम्मद अली ये मैच हार गए, लेकिन मोहम्मद अली हिम्मत नहीं हारे। 1974 में फिर से हैवीवेट चैंपियन बन गए, वही टाइटल जो इनसे ज़बरदस्ती छीन लिया गया था और अगले 4 साल तक ये टाइटल मोहम्मद अली के पास ही रहा। दोस्तों, 1981 में मोहम्मद अली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अपने करियर में इन्होंने 56 प्रोफेशनल मैचेस जीते थे और 56 में से 37 मैचेस इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर को नॉकआउट करके जीते थे। ये अपने करियर में सिर्फ 5 मैचेस हारे थे। मोहम्मद अली सारी ज़िंदगी गलत बात के खिलाफ बोलते रहे। इन्होंने कभी भी अपने असूलों पर समझौता नहीं किया। मोहम्मद अली को 2005 में अमेरिका की तरफ से मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया और इनके नाम पर मोहम्मद अली सेंटर भी बनाया गया, जो कि एक म्यूज़ियम और कल्चरल सेंटर है। दुनिया के अजीम तरीन बॉक्सर मोहम्मद अली 3 जून 2016 को 74 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए थे। दोस्तों, मोहम्मद अली की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे न्यू आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।